हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन ह्यूमैनिटीज़ पे मेरे साथ। मेरा नाम है तान्या शर्मा और इस चैनल पे मैं आपको इंग्लिश और हिस्ट्री दोनों ही पढ़ाती हूँ। सो यार, आज जैसे कि आपको यहाँ पे मेरे पीछे दिख रहा होगा, हम लोग बात करने वाले हैं परफेक्ट टाइम टेबल फॉर ह्यूमैनिटीज़ की। और हमें पता है कि परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, परफेक्ट इज़ अ मिथ, है ना। हर किसी के पास अपनी इम्परफेक्शंस हैं एंड इस दुनिया में ही कोई चीज़ परफेक्ट है ही नहीं, तो टाइम टेबल कहाँ से ही परफेक्ट होगा। बट हाँ, एक सूटेबल टाइम टेबल डेफिनेटली हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो हमारे दिमाग के अंदर एक मिथ होता है ना कि यार एक परफेक्ट टाइम टेबल मिल जाए कहीं से जो हम लोग फॉलो कर लें, वो हो ही नहीं सकता। ना तो परफेक्ट टाइम टेबल मिल सकता है, ना तुम लोग उसे परफेक्टली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एक परफेक्ट टाइम टेबल अगर अपन बना भी देना तो वो परफेक्ट मतलब तुम लोग नहीं बना पाओगे। मान लो मैंने अपनी साइड से परफेक्ट टाइम टेबल दे भी दिया, तुम लोग उसको परफेक्ट बना ही नहीं पाओगे, बिकॉज ये हमारे साथ होता ही है कि हम लोग थोड़े दिन तक अगर उसे फॉलो कर भी लें तो बीच में ऐसा 1 या 2 दिन आता है जब हम फॉलो नहीं कर पाते और फिर आगे की कहानी खत्म होने लगती है। बट कोई बात नहीं, अब आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया है, राइट। तो ह्यूमैनिटीज़ किस तरीके से हम लोग पढ़ें, क्योंकि सारे ही जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट थ्योरी वाले हैं, राइट। हमें ये समझने वाले सब्जेक्ट्स हैं एंड ऑब्वियसली हमें इंटरेस्ट आता है, इसलिए हमने लिया है। तो अब ऐसा हम क्या करें जिससे कि हम लोग अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, एंड दिस इज़ द राइट टाइम ऑल्सो। जितनी जल्दी आप पढ़ना शुरू करते हो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होता है। क्योंकि आप ये बताओ, मान लो आपके घर पे शादी है, ठीक है, आपके घर पे शादी है और आप लोग गए हो शॉपिंग करने। अब अगर आप शादी से 1 दिन पहले शॉपिंग करने जा रहे हो तो किस हौश पौश में आप लोग शॉपिंग करोगे आपको भी पता है। और अगर आप आराम से जा रहे हो शॉपिंग करने थोड़े दिन पहले, तो आप कितने आराम से चीज़ें देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, अच्छी चीज़ लेकर आ सकते हो। बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाएगा। 1 दिन से मेरा मतलब बिल्कुल लिटरली 1 दिन नहीं है, मतलब एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले पढ़ने बैठोगे हौश पौश होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स तो सारे पढ़ने हैं, साथ ही साथ चैप्टर्स बड़े हैं, साथ ही साथ क्या पढ़े क्या छोड़े, क्वेश्चन आंसर्स करें नहीं करें, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो अगर हम लोग अभी से थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देंगे, लाइक ट्रस्ट मी ऑन दिस, के थिंग्स वुड गेट मच ईजियर आगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं बच्चों। अब ये जो टाइम टेबल है, पहले तो आप लोग प्रॉमिस करोगे कि आप लोग इसे डेफिनेटली फॉलो करोगे, बिकॉज आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नाउ टाइम फोकस्ड टाइम टेबल से हमको बढ़ना है गोल फोकस पे। यार देखो, बहुत हो गया, ठीक है, कि तुमने बचपन में ये टाइम टेबल बना बना के फ्रिज पे लगा लगा कर जो तुमने पेला है ना, मतलब हम सब ने किया और हम फॉलो नहीं कर पाते हैं कि 8 से 3 हम स्कूल जाएंगे, फिर हम रेस्ट कर लेंगे 4 से 5, फिर 5 से 7 हम स्टडी कर लेंगे, फिर से हम लोग रेस्ट या टीवी कर लेंगे, फिर स्टडी, और फिर हम 10 बजे नन्हे मुन्ने बच्चे बालक की तरह सो जाएंगे, है ना। वो नहीं हो पाता है। सो ये पूरी थ्योरी ही हमारी गलत है। तो टाइम फोकस तो तुम लोग हट जाओ, तुम आ जाओ गोल फोकस्ड पे। ज़्यादा प्रोडक्टिव हम लोग कैसे हो सकते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल हम लोग कैसे बना सकते हैं। क्योंकि यार मतलब यहाँ तक कि हम लोग भी, अगर मैं भी मेरा डे प्लानर में डे प्लान करके चलूँ ना, तब भी चीज़ें वैसी नहीं हो पाती। मान लो मेरी मीटिंग है अगर 1 से 2, वो मीटिंग 2, 10, 2, 15 हो जाती है, तो आगे वाली चीज़ें भी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो ये लाइफ है, इसमें परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमें गोल फोकस्ड रहना पड़ता है। जैसे मैं बोलती हूँ यार तान्या देख, तेरे को आज 5-6 क्लासेस करनी है तो करनी है, राइट। तो वो वाली है, ये नहीं है कि मुझे कब करनी है, बस मुझे करके जाना है, समझ रहे हो। अब ये आप लोग गोल फोकस्ड आप लोग बनोगे किस तरीके से, गोल फोकस्ड में आपको करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों को प्रायोरिटाइज करने हैं अपने सब्जेक्ट्स और टॉपिक। अब हम लोग सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे, अब हम लोग टाइम फोकस्ड पढ़ाई कतई नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैम इसमें क्या करें, प्रायोरिटाइज कैसे करें हमारे सब्जेक्ट और टॉपिक्स। देखो, तुम्हारा स्कूल होता है, तुम अपने स्कूल से जो भी कर रहे हो कर आओ। अभी बहुत सारे बच्चों के स्कूल चालू भी नहीं हुए हैं, तो आप लोगों पे और प्लस पॉइंट है, आप लोग ज़्यादा टाइम दे सकते हो। इवन अगर आपको बुक्स नहीं मिली है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम बुक्स नहीं मिली, जब मिलेंगी तब पढ़ेंगे। बेटा एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाओ, सारे सब्जेक्ट्स की सारी पीडीएफ अवेलेबल है। जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो अभी के लिए, ठीक है। वरना यार एनसीईआरटी की बुक्स तुम्हें बता दी हैं, ले लो, और नहीं भी लेनी तो अभी के लिए प्रिंट आउट निकलवा लो। वो भी नहीं करना तो भैया पीडीएफ डाउनलोड कर लो। बट अपने आप को ना ये बहाने देना छोड़ दो कि यार अभी बुक्स आएंगी तो कर लेंगे। ये तुम अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे। अब तुम्हें करना क्या है, जब भी आप दिन में पढ़ने बैठो 2 सब्जेक्ट्स का तो मिनिमम टारगेट होना चाहिए।
है ना, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इंग्लिश, एडिशनल में बहुत सारे बच्चे इको ले लेंगे, मैथ्स ले लेंगे, साइकोलॉजी ले लेंगे, सोशल ले लेंगे, वो एडिशनल सब्जेक्ट अलग है, बट हैं तो सारे ऐसे ही सब्जेक्ट्स। अब हमें क्या करना है, 2 सब्जेक्ट तो हमें करने ही करने हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। तो आप सबसे पहले वो वाला सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपके हाई कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, यानी कि जो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, पहले आप वो उठाओ और अपने नंबर 2 पे आप रखो। आज के, मान लो मुझे आज पढ़ाई करनी है, आज मैंने 2 सब्जेक्ट्स उठाए, एक मैंने वो लिया कि यार इसमें मुझे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इसमें मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा, और दूसरा मैंने वो उठाया जो मेरे लिए थोड़ा इजी है, ताकि जब मैं ये भारी वाला सब्जेक्ट करके उठूँ तो मेरा जो इजी वाला सब्जेक्ट है वो आराम से हो जाए, मेरे माइंड पे भी ज़्यादा प्रेशर ना आए और मैं अपना टाइम भी वेस्ट ना करूँ कि मैं खाली बैठ जाऊँ, है ना। 2 चीज़ें होती हैं कि जब हम भारी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है अरे यार बहुत पढ़ लिया, और फिर हम पूरे दिन कुछ नहीं करते, खाली बैठते हैं, राइट, तो उससे होता है टाइम वेस्ट। दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई ठीक है हमने बहुत पढ़ लिया तो हम उसके साथ थोड़ा इजी सब्जेक्ट पढ़ ले कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। अब जब आपने ये 2 सब्जेक्ट उठा लिए, ऑब्वियसली पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको चैप्टर चूज करना है ना, फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू करोगे। अब ऑब्वियसली उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी ज़रूरी हैं, और क्वेश्चन आंसर्स में भी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर ज़रूरी है, तब आप बोलोगे कि मेरा एक चैप्टर कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि आपने चैप्टर की समरी सुन ली या खाली चैप्टर को पढ़ लिया तो अब आप बोल रहे हो मेरा एक चैप्टर हो गया, नहीं। चैप्टर होने का मतलब है कि आपने एक्सप्लेनेशन तो करी, उसी के साथ साथ आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स करे, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर तुम में से बहुत सारे बच्चे हमारे बिलीवर्स बैच में होंगे तो तुम्हें पता है जब भी मैं चैप्टर कराती हूँ तो तुम लोगों को ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं क्लास में ही करा देती हूँ, तो तुम्हारा वो ढूंढने वाला टाइम जो है वो सेव हो जाता है ना। अगर तुम लोग ऑब्वियसली पढ़ रहे होगे, कल भी मेरी बहुत सारे बच्चों को मैंने कॉल भी किया था कि भाई जब भी मैं चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ उसी के नीचे मैं क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर एक्स्ट्रा सब करा देती हूँ, ताकि तुम्हें एक ही जगह पे सब मिल जाए, राइट। अब इजी वाले सब्जेक्ट में भी हम लोग सेम ही थ्योरी को फॉलो करने वाले हैं, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, मान लो 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मान लो आज मुझे पढ़ने के लिए बैठना है और मैंने आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी समझाई, और उसके बाद मैंने सब्जेक्ट नंबर 1 अपना ले लिया हिस्ट्री, कि यार हिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। सब्जेक्ट नंबर 2 मैंने ले लिया इंग्लिश, कि यार इंग्लिश मेरा आसान है, आप लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। अब मैंने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 खोला, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ठीक है। और मैं ये शाम की बात बता रही हूँ, मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, अगर बच्चों के स्कूल हैं तो, नहीं है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप पे बहुत टाइम है। बट अगर स्कूल हैं और लेट से मैं स्कूल से आई 3 बजे, मैं 5 बजे भी बैठ गई, ठीक है, मैं 5 बजे मेरा हिस्ट्री लेकर बैठ गई, चैप्टर नंबर 1। अब मुझे पता है भैया ये 20 पेज का चैप्टर है ना। अब मुझे पता है कि यार ठीक है मैं इसको 2 दिन में डिवाइड कर देती हूँ, कि आज और कल, ठीक है। तो आज मुझे आधा चैप्टर करना है, मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं देखूँगी वीडियो लेक्चर, राइट। और वीडियो लेक्चर के साथ साथ ही मैं एक कॉपी और पेन लेकर बैठूंगी, जो मैं मेरे बच्चों को भी गाइड करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग बैचेस में पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर आप बैच में नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, अभी YT पर भी अपन डालना शुरू कर देंगे, तो वीडियो लेक्चर देखते देखते आपको एक पेंसिल और एक कॉपी लेनी है, एंड उसमें से अपने शॉर्ट क्यूट एंड क्रिस्पी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वैसे तो नोट्स आपको PPT में मैं भी देती हूँ, ठीक है ना, जो भी मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ वो नोट्स के फॉर्म में ही मैं पढ़ाती हूँ, वो तो मैं देती ही हूँ। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम अपने हाथ से भी छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं, छोटे छोटे कीवर्ड वाले क्यूट एंड क्रिस्पी नोट्स बनाते हैं, हमें ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें जो हैं वो याद रहती हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पर क्योंकि मैंने ये आधा चैप्टर कर लिया, नेक्स्ट डे या फिर आप बोल लो जो लास्ट डे होगा, रैप अप मैं किससे करूंगी, क्वेश्चन आंसर्स के साथ, कि ठीक है यार राइटिंग एंड सिटी लाइफ मेरा चैप्टर नंबर 1 है, मैंने आज आधा कर लिया, अब जब कल मैंने चैप्टर को पूरा करा तो मैं क्वेश्चन आंसर्स करूंगी, और तब मुझे यकीन होगा कि हाँ मैंने वो चैप्टर अपना पूरा कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली अब मान लो मैंने 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ा, 1.5 से 2 घंटे मैंने हिस्ट्री पढ़ा, मैंने खुद को आधे घंटे का ब्रेक दिया, उसके बाद 5 बजे हम लोग बैठे थे ना ये करने के लिए, मान लो मैंने 5 से 7 हिस्ट्री पढ़ लिया, ये 7:30 हिस्ट्री पढ़ लिया, मैंने 8:30 तक खुद को ब्रेक दिया, ठीक है, डिनर विनर करा, खुद को ब्रेक दिया, अब मैंने इंग्लिश उठाया। अब अगर मेरे दिमाग को लग रहा है कि यार सुन तूने ना बहुत चैप्टर कर लिया है, तुझे बहुत भारी लग रहा है, वैसे तो हिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ, पेड बैच में, बिलीवर बैच में ऑलरेडी ये चैप्टर मैं करा चुकी हूँ, एक तो ये भारी नहीं है, आसानी से बच्चों को समझ में आ रहा है, जो उनका फीडबैक है। जस्ट इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में बिलीवर्स बैच का लिंक है,
आप लोग कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो, इनरोल कर सकते हो। इस पर क्लासेस शुरू हो गई हैं। बट मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप लोग इंग्लिश उठा रहे हो और आपको लग रहा है यार मुझे ना भी चैप्टर नहीं पढ़ना, तो कोई बात नहीं, आप एक पोम उठा लो। अब जब भी आप एक कविता, जब भी एक पोम करते हो इंग्लिश में, उसमें चीज़ें होती हैं कि एक समरी नहीं करनी होती है, हमें एक एक लाइन बाय लाइन पोम को समझना पड़ता है, जो कि वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। साथ ही साथ आपको पोम की पोइटिक डिवाइसेस करनी पड़ती हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मोस्टली बच्चों को नहीं आते। मैंने लास्ट ईयर भी जब 10th और 11th को पढ़ाया था तो उन्हें नहीं आते थे, बार बार कॉन्स्टेंट उन्हें पूरे साल मैंने समझाया है। नेक्स्ट अगेन इसे भी हम लोग रैप अप क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही करेंगे, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर। अब आप चाहो तो इसे भी आप लोग 2 दिन में बांट सकते हो। कहने का क्या मतलब है, लेट्स से मंडे और ट्यूसडे मैंने हिस्ट्री और इंग्लिश को दिए, ठीक है, और मैंने क्या करा, ये नहीं है कि एक दिन पूरा ही हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, एक दिन पूरा इंग्लिश, नहीं, मैं दोनों सब्जेक्ट्स को साइड बाय साइड ले रही हूँ कि मैंने भैया हिस्ट्री का आज आधा चैप्टर खत्म करा, इंग्लिश को ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने पोम को समझ लिया, मैंने पोम को वीडियो लेक्चर में समझ लिया, पोएटिक डिवाइसेस समझ लिए। अब जितना मेरा याद करने का काम है वो मैं नेक्स्ट डे 2 पे कर लूँगी कि हिस्ट्री भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब याद कर लिया विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर, और इंग्लिश के भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट डे याद कर लिए। तो मतलब मंडे और ट्यूसडे में मेरा हिस्ट्री और इंग्लिश का एक एक चैप्टर मैंने डन कर दिया। नेक्स्ट डे आप लोग इक्वली ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पे स्पेंड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इंग्लिश मेरा एक दिन में हो गया, तो इंग्लिश को हटा दो, इसके नीचे कोई और सब्जेक्ट ले आओ। कहने का क्या मतलब है, गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है कि भाई आज मेरे को इतना पोर्शन खत्म करके ही सोना है, चाहे मेरे को 1 घंटा लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 4 लगे। समझ में आया? हम में से सबको आदत पड़ी हुई है 11 साढ़े 11 तक सोने की, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी इंग्लिश करने में आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा ही लगता है अगर आप एक कविता भी कर रहे हो। तो अगर आप 8:30 बजे भी बैठो, 9:30 10 बजे तक आप आराम से रैप अप कर सकते हो, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो तो। ये नहीं है हर 5 मिनट में आपको फ़ोन चेक करना है, तो फिर तो आप भूल जाओ। समझ में आया? पैटर्न यही फॉलो करना। वीडियो लेक्चर्स ऐसे भोंदे बन के नहीं देखते हैं, यूं मैम पढ़ा रही है, नहीं। ऑलवेज कीप अ कॉपी एंड पेन विद यू व्हेन यू आर वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स टू मेक छोटे छोटे नोट्स जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। मेरी भी जब मीटिंग होती है तो मैं ऑब्वियसली एक अपने स्टिकी नोट्स में लिखती रहती हूँ कि यार ये बातें हुई हैं, क्योंकि यार दिमाग से स्किप हो जाता है। समझ में आया? सो आई होप इससे आपको मदद मिली होगी। अगर आप लोग अपने से भी पढ़ रहे हो, है ना, हम लोग बिलीवर्स बैच में, मैं बार बार बिलीवर्स बैच क्यों बोल रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। हम लोग बिलीवर बैच में जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि भाई वीडियो लेक्चर्स दिखाए, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स कराए, एनसीईआरटी भी प्रीवियस ईयर भी, तुम अगर खुद से भी पढ़ रहे हो तो तुम्हें ऐसे ही करना है कि तुमने यहाँ से वाईटी से भी मेरा लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, ठीक है, मेरा भी नहीं देख रहे हो, किसी का भी देख रहे हो, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। तुमने कोई भी वीडियो लेक्चर देखा, ठीक है, उसके छोटे छोटे से नोट्स बनाए, तुम्हें समझ में आ गया चैप्टर, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने, अपनी एनसीईआरटी साथ साथ खोल लो और उसी में इंपॉर्टेंट चीज़ें पेंसिल से साइड से लिखते रहो, वो समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर करो कि जितने भी उस चैप्टर से पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स है अलॉन्ग विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर से ही सेम क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं, ठीक है गाइस। सो आई होप ये किसी काम आया होगा, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। बट 2 सब्जेक्ट्स आपको रखने ही है, और अगर आप छुट्टियों पे हो, अगर आप पे कोई काम ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हो, है ना। फिर तो आपके पास पूरा दिन है, आप सुबह भी पढ़ सकते हो, दोपहर में भी, शाम में भी, और ब्रेक भी इनफ आपको मिल जाएगा। बट आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अर्ली स्टार्ट कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो, वरना बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है इसी वीडियो से रिलेटेड, आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।